नमाज पढ़नी वाजिब है, लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो गायब हैं उनकी गैबत के ज़माने में मुज्तहिदों के ये फतावा हैं कि नमाज जुमा वाजिब तख़यीरी है। वाजिब तख़यीरी का मतलब ये होता है आपको इख्तियार है, चाहे आप नमाज जुमा पढ़ लें चाहे आप नमाज ज़ोहर पढ़ लें, इसको कहते हैं वाजिब तख़यीरी, आपको इख्तियार है। अगर आप नमाज जुमा को वाजिब की नीयत से पढ़ेंगे तो फिर जो नमाज ज़ोहर पढ़ी जाती है उसको एहतियात की नीयत से पढ़ी जाती है। और एहतियात की नीयत से इसीलिए नमाज ज़ोहर पढ़ लेते हैं ताकि हो सकता है कि इमाम के ज़माना गैबत में नमाज जुमा असल वाजिब ना हो, तो इसीलिए एहतियात की जाती है और नमाज ज़ोहर भी साथ पढ़ ली जाती है। अच्छा, जब नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे तो जो मुक्तदी हैं उन्होंने कुछ नहीं पढ़ना सिवाय इसके कि सिर्फ ज़िक्र करेंगे। जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पेश नमाज हैं वो बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं तो आपने खामोशी से वो सुनना है, और जब बाकी सूरत जो किरात कर रहे हैं आपने जो मुक्तदी हैं पीछे उन्होंने सिर्फ यानी आवाज़ पैदा नहीं होनी चाहिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह ज़िक्र करते रहें। बाकी जो हैं सूरतें वो पेश नमाज पढ़ते हैं, बाकी जो रुकू और सुजूद और बाकी ज़िक्र हैं वो मुक्तदियों ने ख़ुद पढ़ने होते हैं। लेकिन जो ये सूरतें वो चूँकि आपकी जगह पर वो पेश नमाज पढ़ रहे होते हैं, उस वक्त सिर्फ ज़िक्र करें सुभान अल्लाह, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तीसरी रकत है उसमें अगर आपने सूरह अल-हम्द पढ़नी है तो उस वक्त बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ये अल-हम्द नहीं पढ़नी तो उस वक्त जो है तस्बीहात अरबा पढ़ेंगे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी क़िबला, बहुत शुक्रिया। और नाजरीन से गुजारिश है कि आप सवालात तो सभी पूछ सकते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हम यहाँ पे बैठे ही इसीलिए हैं, लेकिन अगर हो सके तो हमारा मौजू जो तकलीद और इज्तिहाद है इससे मुतअल्लिक़ सवालात हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। क़िबला, अभी जो आप फरमा रहे थे कि वाजिब है या एहतियात वाजिब है, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें कि जब हम कहते हैं कुछ लोग जो है वो चीज़ों को कहते हैं कि ये फ़र्ज़ है, कुछ कहते हैं वाजिब है। सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि फ़र्ज़ और वाजिब को ज़रा डिफ़ाइन कर दें कि इनमें अगर कोई फ़र्क है तो वो क्या है। जी, ऐसा है कि ये इस्तिलाहें हैं कि जो कुरान मजीद ने किसी चीज़ को वाजिब करार दिया है, मसलन आकिमुस्सलात, आतुज़ ज़कात, या मसलन रोज़ों की बात की है कि रखो, तो जो कुरान ने चीज़ें वाजिब करार दी हैं उनको कहा जाता है ये फ़र्ज़ है। राइट। लेकिन जो कुरान ने हुक्म दिए हैं उनकी तशरीह करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसकी तशरीह की है और उन्होंने जो यानी फ़र्ज़ करार दी हैं चीज़ें तो उनको वाजिब कहते हैं। तो हकीकत में अब जो है ना वो जो इस्तिलाह फ़िक़्ह में इस्तेमाल की जाती है, हमारे यहाँ वो वाजिब की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। वाजिब का मतलब ये है कि वो काम जो शारे यानी खुदा और रसूल जो हमसे चाहते हैं कि ये काम आपने अंजाम देना है, उसको कहते हैं ये वाजिब है। अगर उसको अंजाम नहीं देंगे तो गुनाहगार होंगे, उसको कहते हैं वाजिब। तो लिहाजा हमारे यहाँ ये हमारे बरादर अहले सुन्नत में ज़्यादा फरीज़े की और वाजिब की उसकी इस्तिलाहें चलती हैं। हमारे यहाँ वाजिब, हराम और मुस्तहब, मकरूह और मुबाह, ये इस्तिलाहें चलती हैं। अगर टाइम होगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद सवालात हम करेंगे। अभी एक हमारे प्रोग्राम के आखिरी कॉलर हैं, उनको दावत देते हैं कि वो सवालात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जी नज़ीर खान अर्ज़ कर रहा हूँ बर्मिंघम से। सवाल था कि जो हमारे शिया भाई हैं वो इस हवाले से अहले सुन्नत पे बात करते हैं कि उनमें इज्तिहाद का दरवाज़ा जो है वो अब बंद हो चुका है। मैं इस बात से तो इत्तफाक करता हूँ कि जो 4 आइम्मा हमारे हैं वो तो अपनी जगह, मगर जो हमारे मुफ्ती हजरात मौजूद हैं अहले सुन्नत में, वो जो इस वक्त नए मामलात सामने आते हैं उनके ऊपर जो है वो इज्तिहाद करते हैं और अपने फतावा जो है वो जारी करते हैं, इसलिए उन्हें मुफ्ती कहा जाता है। तो जिस तरह आप लोगों के मुज्तहिदीन हैं, हमारे अहले सुन्नत में मुफ्ती हजरात हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उसी तरह से नए मसाइल और जदीद मसाइल के ऊपर
اجتہاد بھی ہو رہا ہے اور فتاوا بھی جاری ہو رہے ہیں اہل سنت میں. تو یہ میرا جو ہے ایک نقطہ. جی نذیر خان صاحب آپ کا یہ فون کرنے کا بہت شکریہ. اور اس میں ایک ہمیں خوشی اس بات کی بھی ہے کہ نہ صرف 12 اماموں کے ماننے والے جو تمام ہمارے مسلمان بھائی سن رہے ہیں, ہمارے تمام مسلمان بھائی سن رہے ہیں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. جی قبلہ, بلکہ یہ جو نذیر صاحب فرما رہے تھے مفتی کا, جی بلکہ یہ میں سوال کرنے والا تھا کہ مفتی اور مجتہد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جی بنیادی طور پر فرق تو نہیں ہے کوئی. مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دیتے ہیں, اور مجتہد وہ ہے جو اجتہاد کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر دونوں کو کام تو فتویٰ دینا ہی ہے, اور اجتہاد کر کے جو فتویٰ دیا جاتا ہے اصل میں تھوڑا سا فرق تو ہے. جیسا کہ ہمارے بھائی نے کہا کہ ابھی نئے مسائل پر وہ مفتی فتویٰ دیتے ہیں. 4 منٹ رہ گئے. جی, تو چونکہ وہ بنیادی طور پر جو اصول اور ضوابط مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے مقرر کیے ہیں, تو جو فقہ حنفی والے چلنے والے ہیں انہی کے ہی تمام قواعد و ضوابط اور جو انہی پر ہی چلتے ہیں. اور اسی طرح امام شافعی والے, امام حنبل والے, تو لہٰذا کوئی خاص اجتہاد نہیں ہوتا اس صورت میں. بہرحال انہوں نے بات کی ہے تو ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ مجتہد جو ہے یہ قرآن, حدیث, عقل اور اجماع, یہ 4 سورسز ہیں, ان سے استنباط کرتے ہیں. اگر صریح حکم ہو تو اس میں تو اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال یہ مجتہد جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. ہمارے پاس ٹائم تو بالکل ختم ہو گیا, لیکن میں چلتے چلتے اتنا ضروری سمجھتا ہوں آپ سے یہ پوچھنا کہ ایک شخص جو اب ارادہ کر چکا ہے کہ میں نے اب تقلید کرنی ہے, الحمدللہ اللہ اس کی توفیقات میں اضافہ کرے, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون سے مجتہد کی تقلید کروں؟ جی انشاءاللہ کل بھی ہمارا پروگرام 6 سے 7 بجے تک ہے, اس میں مزید روشنی اس پہ ڈالیں گے. تو یہ ہے کہ جو جس شخص نے تقلید کرنی ہے اس کو چاہیے کہ یا تو خود اہل خبرہ میں سے ہو, اس کو پتہ ہو کہ کون سا مجتہد ہے. جب عام لوگوں میں سے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے علماء کرام جو ہیں ان سے پوچھے کہ مجھے تقلید کرنی ہے, کس مجتہد کی تقلید کروں, علماء کرام جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کریں گے. جی بہت شکریہ قبلہ. اور آخر میں گزارش ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ ہمیں علم کو سیکھنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما. پروردگار ہمیں شریعت مقدسہ کو صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. بار الہ قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی شفاء نصیب فرما. بار الہ جو بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار اہل بیت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما اور اس کے بانیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قبلہ آپ کا بہت شکریہ.